का मौसम बहुत सुहाना मौसम था, मगर ऐसे मौसम में पक्षियों के लिए दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जो दाना दुनका जमीन पर था वो सब बर्फ के नीचे दब चुका था। चिड़िया रानी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या बताऊँ मिठू, मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं। मैंने तो आज फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है चिड़िया रानी? मैं आज इंसानों की बस्ती में जाऊंगी। हो सकता है मुझे वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। इंसानों की बस्ती में तुम जरूर मरोगी। अपने बच्चों के लिए मुझे ये करना ही होगा। मिठू जल्दी से कौवे और कौवी के पास जाता है। कौवे कौवे, चिड़िया को रोको, उसे मना करो। वो दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही है, वो मर जाएगी। सुना है इंसान तो बंदूक से गोली मारते हैं। कई बार मुझे इंसानों के छोटे बच्चों ने पत्थर मारने की भी कोशिश की है। मैं अभी जाकर चिड़िया को मना करता हूँ। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, ऐसा ना करो, इंसान बहुत बुरे होते हैं, तुम वहाँ दाना लेने ना जाओ। कौवे भैया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे ही इंसान हैं। सब इंसान एक जैसे नहीं हैं, और मैं अपने बच्चे भूख से मरते नहीं देख सकती। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उड़ती हुई चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। एक शिकारी चिड़िया को देखकर अपनी बंदूक चिड़िया की तरफ सीधी करता है, मगर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो दूसरे घर के पास एक पेड़ पर बैठ जाती है। छोटा बच्चा जमीन से पत्थर उठाकर चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। चिड़िया उस पेड़ से भी उड़ जाती है। फिर चिड़िया किसान के आंगन में पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। चुप हो जाओ मेरे मुन्ने, चुप हो जाओ। लो ये खिलौना है, ये ले लो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बेटे, चुप हो जाओ। मगर वो बच्चा रोए ही जा रहा था। छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, अगर मैं आपके मुन्ने को लोरी सुनाऊं तो आपका मुन्ना सो जाएगा। चिड़िया रानी, न जाने क्या बात है, मेरा मुन्ना बहुत रोता है, ना दूध पीता है, ना ही कोई खिलौना लेता है। फिर चिड़िया लोरी सुनाती है। सो जा छोटे मुन्ने, सो जा। चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा, मीठी नींद सो जाएगा। सो जा। जैसे ही चिड़िया लोरी शुरू करती है, किसान की पत्नी का मुन्ना मीठी नींद सो जाता है। जादू कर दिया चिड़िया, ये तो तुमने जादू कर दिया। मेरा मुन्ना कब से रोए जा रहा था और तुम्हारी लोरी सुनते ही मुन्ना सो गया है। ये लोरी मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी जब मैं छोटी सी थी। चिड़िया, क्या तुम हर रोज यहाँ आ सकती हो? बदले में मैं तुम्हें दाना दूंगी, भोजन दूंगी मैं तुम्हें। दाने की समस्या को लेकर ही तो मैं यहाँ इंसानों की बस्ती में मारे मारे फिर रही हूँ। हमारे जंगल में सारा दाना बर्फ के नीचे दब गया है। मैं आपको अभी दाना ला कर देती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और चिड़िया को दाना ला कर दे देती है। आप कल फिर आ जाना और मेरे मुन्ने को सुला देना, मैं कल फिर आपको दाना दे दूंगी। चिड़िया वो दाना लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। भूखे बच्चे अपनी मम्मा को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा दाना मिला है क्या? बहुत भूख लगी हुई है मम्मा। मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा दाना लेकर आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। दाना खाकर चिड़ियाओं का वो परिवार मीठी नींद सो जाता है। दूसरे दिन चिड़िया थोड़ा दाना मिट्ठू को देती है, थोड़ा कबूतर को, और फिर थोड़ा सा दाना लेकर कौवों के पास जाती है। ये दाना मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैंने उसके बेटे को लोरी सुनाकर सुलाया और उसने मुझे बदले में ढेर सारा दाना दिया। चिड़िया, कौन सी लोरी सुनाई थी तुमने? रहने दो, तुम्हारी आवाज बहुत बुद्धि और बुरी है, तुम नहीं गा सकोगी वो लोरी। चिड़िया, सुनाओ ना। फिर चिड़िया गोरी कौवी को वो लोरी सुनाती है। सो जा छोटे मुन्ने, सो जा। गोरी कौवी चिड़िया से वो लोरी सुनकर याद कर लेती है। अब मुझे जाना होगा, किसान की पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी।
चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं भी जाऊंगी किसान की पत्नी के पास और उसके मुन्ने को लोरी सुनाऊंगी और मैं भी दाना लूंगी। देखो तुम्हें मार मिलती है या दाना। देखना, मैं दाना ही लेकर आऊंगी। किसान की पत्नी मुन्ने के पास बैठी सामने पेड़ की तरफ देख रही थी। उसका मुन्ना रो रहा था। चिड़िया भी पहुंच जाती है। मैं आ गई हूँ छोटे मुन्ने, मैं अभी आपको लोरी सुनाती हूँ। चिड़िया, मुन्ना तो सुबह से ही रोए जा रहा है। फिर चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा, चिड़िया लाई ढूंढ के दाना, मुन्ना दाना खाएगा और मीठी नींद सो जाएगा। सो जा। मुन्ना तो ऐसे सो जाता है जैसे वो कभी रोया ही ना हो। चिड़िया रानी, सच बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी। ये लोरी सुनकर तो मुझे भी नींद आने लगती है। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। माँ जी, मेरे भी 2 बच्चे हैं और जब तक मैं उन्हें ये लोरी ना सुनाऊं वो भी नहीं सोते। आज मैंने तुम्हारे लिए मीठे फल रखे हैं। लो चिड़िया, ये मीठे फल ले जाओ और अपने बच्चों को खिला देना। चिड़िया बहुत खुश होती है और मीठे फल लेकर अपने घर वापस चली जाती है। चिड़िया के बच्चे मीठे फल देखकर बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है। सो जा बिल्ली के बच्चे सो जा, गंदे बच्चे सो जा। कालू, ओए कालू, कुछ ऐसा ही कहा था ना चिड़िया ने। मुझे तो भूल गया, तुम ही याद करो। मैं तो नहीं पिटूंगा किसान की पत्नी से। फिर गौरी कव्वी लोरी याद करते करते सो जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही उठ जाती है और चिड़िया से पहले पहले ही इंसानों की बस्ती की तरफ चल देती है। गौरी कव्वी सीधी किसान की पत्नी के घर जाती है। मुन्ना रो रहा था और किसान की पत्नी बैठी पेड़ की तरफ देख रही थी। माँ जी, आज चिड़िया ने मुझे भेजा है मुन्ने को लोरी सुनाने। चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी। आप जो दाना चिड़िया को देती हैं, वो आज मुझे दे देना। ठीक है, मगर जल्दी से लोरी सुनाना शुरू करो। कव्वी, मुन्ने का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कव्वी एक लंबी सांस लेती है और शुरू करती है। सो जा, काए, चुड़ैल के बच्चे सो जा, बिल्ली के बच्चे सो जा, गंदे बच्चे सो जा, काए। ऐसी बुरी आवाज बिल्ली और चुड़ैल का सुनकर मुन्ना तो और भी जोरों से रोने लग जाता है। चुप कर जा, मैं फिर से सुनाती हूँ लोरी तुम्हें। भागो यहाँ से। काली कव्वी, तुमने मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। भागो यहाँ से, वरना मैं डंडा उठाकर बहुत मारूंगी तुम्हें। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा, चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा और मीठी नींद सो जाएगा। सो जा। मुन्ना सो जाता है। ये देखकर गौरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को कव्वी की बात बताती है। चिड़िया हंसने लगती है। गोरी तुम्हारी आवाज सुनकर तो सोए हुए जाग जाते हैं और तुम मुन्ने को सुलाने के लिए आ गई। क्या बताऊं चिड़िया, ये पापी पेट मुझसे ऐसे काम करवाता है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को ढेर सारा दाना देती है और कहती है, चिड़िया, ये दाना अपने जंगल के पक्षियों में बांट देना। फिर गौरी कव्वी और चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।